सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 झांसी की रानी कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। भारतीय जन सुभद्रा कुमारी चौहान को बहुत आदर के साथ नाम लेते हैं तथा इनकी लिखी कविता झांसी की रानी को आज भी लोग श्रद्धा भाव से गुनगुनाते रहते हैं। इस कविता की नाट्य मंचन भी होती रही है। तो हम जाने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में विशेष रूप से। तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रतिष्ठित भारतीय कवित्री थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी है, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का वर्णन किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनकी शादी हुई। बाद में हुए वर्ष 1919 में जबलपुर रहने लगी। वहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान 1921 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। हालांकि 1948 में अचानक एक बार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी लिखी कविता झांसी की रानी बहुत प्रसिद्ध कविता है। तो हम सबसे पहले इस कविता के पढ़ने के पहले हम झांसी की रानी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। तो झांसी की रानी महालक्ष्मी का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन लोग प्यार से उन्हें मनु कहा करते थे। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में रहते थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ महिला थी। बाल्यकाल में उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। घर में मनु के देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए मन्नू के पिता मन्नू को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल सुंदर मनु से सब लोग आकर्षित हुए और प्यार से मन्नू को छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ली। तलवार चलाना उनका बहुत बड़ा शौक था। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा
गंगाधर राव ने परिणत हुआ, पानी ग्रहण हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीनों के उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। उस समय ब्रिटिश अपनी राज हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी की किला छोड़कर झांसी की रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के एक प्रमुख केंद्र बन गया। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत सदियों से गुलाम था और ब्रिटिश का शासन था। उससे कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर ब्रिटिश सरकार अपना कर टैक्स को वसूला करता था और हड़प नीति भी करने का मन बनाए रहता था। इस प्रकार झांसी 1857 का एक प्रमुख केंद्र बन गया। फलस्वरूप वहाँ बहुत बड़ी हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ कर दिया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती कर दी गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल में थी, उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया और 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। इस तरह ब्रिटिश सेना ने शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई
रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते अंतोगत्वा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। रानी की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी, दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में इस कविता का अध्ययन करेंगे और इसका सरलार्थ, अर्थ, भावार्थ आदि का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।